दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो राशन सेवा है उसके नियमों में कुछ संशोधन किया गया है। राशन सेवा के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते हैं क्या क्या संशोधन किया राशन सेवा नियमों में। महत्वपूर्ण संशोधन है कुछ। देखो पहला है इसमें कि जो न्यूनतम अंक है 40% अंक अर्हता नियम में बदलाव संशोधन किया गया है। जो वरिष्ठ फर्स्ट ग्रेड में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में 40% की निवृत्ति हटा दी गई है, अर्थात अलग अलग पेपर में 40% की बाध्यता नहीं है। पहले क्या होता था, दो पेपर होते थे ना, उन दोनों में क्या 40% अंक लाने ज़रूरी होते थे। लेकिन अब क्या है कि जो है अब इसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% के जो अनिवार्यता है उसको हटा दी गई है। अब दूसरा क्या है देखते हैं। अब जो है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती कुल 500 अंकों में से मिनिमम 200 अंक लाने अनिवार्य है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में कितने हैं अंक? 500 अंक है, उसमें से कितने लाने? मिनिमम 200 अंक लाने अनिवार्य हैं। अब अगला है इसमें कि ये कि वरिष्ठ अध्यापक के अलावा पीटीआई ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा में केवल कुल अंकों का 40% अनिवार्य है। कुल अंकों का कितना है? 40% अनिवार्य है। पीटीआई में भी ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की और ग्रेड थर्ड की, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन की भी ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में भी क्या है 40% अंक लाने अनिवार्य है। अगला इसमें क्या है दे रखा है, देखते हैं। अगला है ये कि जो परिवर्तन है कि प्राध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40% की निवृत्ति नहीं हटाई गई है, अर्थात मिनिमम 40% अंक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अलग अलग 40% की शर्त लागू। किसमें? प्राध्यापक और स्कूल भर्ती व्याख्याता परीक्षा है उसमें से प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40% की निवृत्ति नहीं हटाई गई। इनमें तो वैसे की वैसे ही दोनों पेपरों में 40% अंक आपको लाने पड़ेंगे। अब क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है? अब सिलेबस में क्या बदलाव किया वो देखते हैं। सिलेबस में ये बदलाव किया गया है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अब शैक्षिक मनोविज्ञान पेपर सेकंड की बजाय पेपर फर्स्ट में आएगी। किस में आएगी? पेपर फर्स्ट में आएगी। पहले पेपर सेकंड में आती थी, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान विषय प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल होगा। ठीक है। अब देखो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा में वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके और साइकोलॉजी विषय का पाठ सिलेबस से पूर्णतः हटा दिया गया है। ठीक है। लाइब्रेरी जो और भर्ती थी ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड में क्या है वर्ल्ड जीके आती थी, पहले इंडिया जीके आती थी, साइकोलॉजी का विषय उसको हटा दिया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता में कुछ बदलाव किया गया है। तो इसमें यह है कि बायोलॉजी एग्रीकल्चर विषय का प्राध्यापक बनने के लिए पीजी के साथ यूजी से उससे भी संबंधित होना अनिवार्य था। अन्य विषयों में संबंधित होना अनिवार्य होगा। बायोलॉजी एग्रीकल्चर विषय का प्राध्यापक बनने के लिए पीजी के साथ यूजीबी से संबंधित होना अनिवार्य होगा। अगला है विशेष शिक्षा में अध्यापक बनने हेतु स्पेशल बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल बीएड होनी चाहिए। यदि स्पेशल बीएड नहीं है तो सामान्य बीएड के साथ विशेष शिक्षा में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। मतलब विशेष शिक्षा में टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए? स्पेशल बीएड होनी चाहिए। अगर उसने स्पेशल बीएड नहीं कर रखी तो जनरल बीएड के साथ 2 साल का भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है कि अर्थात स्पेशल बीएड, तो स्पेशल बीएड उसमें क्या है? स्पेशल बीएड अथवा बीएड प्लस 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा। ठीक है। RCA द्वारा जो जारी है। अब जनरल बीएड आपकी तो आप डिप्लोमा कर लो, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। आप बन सकते हो। पदोन्नति योग्यता में बदलाव संशोधन। अगला है दिनांक 30/8/2021 से पहले किसी ने बायोलॉजी विषय में पीजी किया है और यूजीबी भिन्न विषय है तो पदोन्नति में विचार किया जाएगा। ओनली फॉर बायोलॉजी के लिए है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मैंने कुछ जानकारी दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।